हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स का हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको जो है मैथमेटिक्स पेपर 2 का एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने स्टडी किया था इंश्योरेंस। अब एक्सरसाइज 2.2 में हम सम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एन्युटी। तो एन्युटी का मतलब होता है पेमेंट या उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। देखो, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एक्यूमुलेटेड या उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फाइंड द एक्यूमुलेटेड या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹800। तो एन्युटी जो है वो 800 का है फॉर 3 years एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कितना है 8% कंपाउंडेड पर एनम। और यहाँ पे एक गिवन थिंग है आपको 1.08 रेज टू 3 का वैल्यू दिया है 1.2597 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्यूमुलेटेड यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू देखो, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ए से लिखते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्यूचर वैल्यू। क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट दिया है। तो एन्युटी को हम सी से लिखते हैं। सी इक्वल कितना दिया है आपको ₹800 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आपका आर इज इक्वल टू दिया है 8% कंपाउंडेड पर एनम। नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर देखो एन का वैल्यू कितना दिया है 3 years हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर जो है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर का वैल्यू हमें दिया है 8% ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई फाइंड आउट करेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है आर डिवाइड बाय 100। ये आपको पता है, दैट मीन्स 8/100। तो हमें कितना मिलेगा 0.08 मिल जाएगा ये। अब देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू होता है C/I इंटू ब्रैकेट में 1+I होल रेज टू n-1। ये फॉर्मूला हमारे पास है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज गिवन बाय ए इक्वल टू C/I ब्रैकेट में 1+I होल रेज टू n-1। ये फॉर्म बेसिकली दो टाइप का एन्युटी होता है। एक होता है एन्युटी ड्यू और दूसरा होता है इमीडिएट एन्युटी। जब भी पेमेंट जो है एन्युटी का वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है, उसे हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। और जब पेमेंट एन्युटी का एट द एंड ऑफ द ईयर या उसे बोलेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, तो उसे हम बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि पेमेंट कब हो रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर इमीडिएट एन्युटी यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर ही कंसीडर करेंगे। तो ये जो 800 का पेमेंट है ना, वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हो रहा है, ऐसा 3 years तक हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। ठीक है, अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, अमाउंट इज इक्वल टू सी कितना दिया है, एन्युटी जो है वो 800 का है, डिवाइड बाय आई हमने निकाला है 0.08 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट देखो 1+I का वैल्यू है 0.08 रेज टू n, नंबर ऑफ ईयर 3 है और ये देखो -1। विल डू द कैलकुलेशन। सो देखो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 800 डिवाइड बाय 0.08। आप वैसे ही रखो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में देखो आपको क्या दिया है 1 + 0.08। तो हम इसे ऐड करेंगे तो 1.08 हो जाएगा। और देखो ये रेज टू 3 है और ये देखो -1 है। सो दिस इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो आपको ना 1.08 रेज टू 3 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना है 1.2597। सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.2597 दिया है और ये देखो -1। सो दिस इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 1.2597 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2597। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0.2597 मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है एंड यू विल गेट द आंसर, आपको इजीली मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये जो डिनोमिनेटर में डेसिमल है उसे रिमूव करने का, क्योंकि जब तक डेसिमल रहेगा डिनोमिनेटर में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे उसको इजीली।
तो डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 800 है डिवाइड बाय 0.08 है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर भी देखो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो प्रोसेस हम न्यूमरेटर में करेंगे ना वही प्रोसेस हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है। इससे क्या होगा, आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 800 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो 100 है और ये 0.2597 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2597 है ना, तो 2 0 है, तो डेसिमल राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25.97 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो मालूम है आपको 8 हो जाएगा, तो डेसिमल जो है लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा 2 डिजिट। अब इसे हम देखो इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 जा और ये देखो 8 1 जा 100 हो गया, सो दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 25.97, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2597 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन हमें पूछा था फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 3 ईयर, तो आप फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द एन्युटी, हम लिखेंगे हम यहाँ पर देयरफॉर एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू रुपीज़ 2597। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो। नाउ देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 2 years इफ a sum of rupees 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा सिमिलर ही है, बट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया था रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो कंपाउंडेड एनुअली था एवरी ईयर, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, दैट मीन्स एवरी 6 मंथ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कंपाउंड होगा। फॉर्मूला सेम आएगा, बट यहाँ पे जो आर का वैल्यू है और जो एन का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ, तो पहले हम देखो गिवन थिंग्स लिख देते हैं, क्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 2 year इफ अ सम ऑफ रुपीज़ 24,000, तो ये एनुटी का अमाउंट है। इफ अ सम ऑफ रुपीज़ 24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ बोल रहा है, तो एनुटी का जो पेमेंट है वो 24,000 है एवरी 6 मंथ पे, ये सी का वैल्यू हो गया, सी इक्वल टू रुपीज़ 24,000। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, देखो यहाँ पर जो दिया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना दिया है 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दिया है पर एनम, 12% है, लेकिन ये कंपाउंडेड क्या बोल रहा है यहाँ पे हाफ ईयरली बोल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 12 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है 6 मंथ का, तो हाफ ईयरली रहेगा, तो जो भी आपको गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6%, क्या हो जाएगा हाफ ईयरली हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। 6% हाफ ईयरली हो गया, तो ये देखो आर का वैल्यू हो गया आपका, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 6% हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ ईयर दिया है, देखो यहाँ पर 2 ईयर आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पे 2 ईयर्स आपको दिया है। अभी हमें मालूम है कि 1 ईयर में कितना होता है 2 हाफ ईयर होता है, तो 2 ईयर में 4 हाफ ईयर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो भी आपको नंबर ऑफ ईयर दिया है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4 हाफ ईयर हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर एन का वैल्यू और आर का वैल्यू हमें कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज सम रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको हाफ ईयरली दिया है ना तो जो नंबर ऑफ ईयर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको क्वार्टरली दिया रहेगा तो क्वार्टरली में क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मंथली दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दो और जो नंबर ऑफ ईयर है उससे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल एकदम।
तो n का वैल्यू हो गया और यहाँ पे r का वैल्यू हो गया। अब हम i फाइंड आउट करेंगे। देखो i इज इक्वल होता है r डिवाइड बाय 100, तो r यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाय 100 ये हो जाएगा आपका 0.06 हो जाएगा, i का वैल्यू हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया है कि पेमेंट कब हो रहा है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है या फिर एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग में हो रहा है, मतलब एट द एंड ऑफ 6 मंथ हो रहा है या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ हो रहा है, ऐसा तो दिया नहीं है। तो जब नहीं दिया रहेगा तो हम उसे एट द एंड ऑफ द पीरियड कंसिडर करेंगे, यानी कि ये इमीडिएट एन्युटी है। तो फॉर इमीडिएट एन्युटी अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। c का वैल्यू है देखो यहाँ पे 24,000, i का वैल्यू हमने निकाला है 0.06, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस आई का वैल्यू 0.06 रेज टू n हमें कितना मिला है 4 मिला हुआ है, और ये देखो -1। सो दिस इज इक्वल टू 24,000 इंटू ब्रैकेट 1.06, ये देखो रेज टू 4 और ये -1। सो दिस इज इक्वल टू 24,000 ब्रैकेट 1.06 रेज टू 4 का वैल्यू हमें देखो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 1.2625, तो लिख दो 1.2625 दिया है -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और ये डिवाइड बाय 0.06 आपको मिस नहीं करना है, डिवाइड बाय 0.06 ऐसे ही रहेगा। So this is 24,000 divided by 0.06 multiplied by 1.2625 में से -1 कर दो तो आपको मिलेगा 0.2625 मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना है, मैंने आपको बताया क्या करना है। डिनोमिनेटर में 0.06 से डिवाइड है, तो डेसिमल में हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें पहले डेसिमल को रिमूव करना होगा। तो डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है, यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, और ये मल्टीप्लाइड बाय 0.2625 तो है यहाँ पे, और यहाँ पर देखो 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, देखते क्या आता है। तो ये 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2625 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 26.25 हो जाएगा, और ये देखो डिवाइड बाय यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। कैंसिलेशन करो, 6 1 जा और ये देखो 6 4 जा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 4,000 बचेगा। अब 4,000 को 26.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये 2 0 है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 है ना, यानी कि डेसिमल आपका 3 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 26250 हो जाएगा, वो 26250 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल है। देखो 4 0 0 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8 8 2 10 4 6 ज़ा 24 1 25 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 1,05,000 ये आपका फाइनल आंसर है। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर यहाँ पर कितना आएगा 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा आपको 1,05,000 रुपीज़ मिलेगा। ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ ₹36,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड, यहाँ पर आपको बोला है एनुअली। गिवन क्या है 1.09 रेज टू -3 इज इक्वल टू 0.7722 हमें दिया है। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इमीडिएट एन्युटी का। तो फॉर फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी अगेन वी हैव अ फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको यहाँ पे एन्युटी कितने का दिया है, C इक्वल टू 36,000 पर एनम, एवरी ईयर जो है 36,000 का एन्युटी हमें पे करना है। ओके फॉर 3 ईयर्स बोल रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 3, n मतलब टाइम पीरियड होता है, तो एनुअली दिया है तो 3 ईयर्स में 3 पेमेंट होगा, तो n का वैल्यू 3, बिकॉज यहाँ पे एन्युटी में n का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट होता है, ईयर नहीं होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू 3 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है r इक्वल टू 9% पर एनम, ठीक है, एंड यहाँ पर आप i फाइंड आउट कर सकते हो, i इज इक्वल टू जाएगा r अपॉन 100, तो ये हो जाएगा देखो आपका
9/100, तो यहाँ से आपको देखो आई का वैल्यू कितना मिलेगा, 0.09 मिलेगा। ये हो गया आपका आई का वैल्यू। अब हम इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फॉर एन इमीडिएट एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बाय, फॉर्मूला है C/I इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n तो ये फॉर्मूला है, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है देखो यहाँ पर। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू दिया है आपको 36,000 डिवाइड बाय आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू आपको दिया है 0.09 मल्टीप्लाइड बाय देखो ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का वैल्यू 0.09 रेज टू माइनस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू आपको दिया है देखो यहाँ पर 3। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो ये 36,000 डिवाइड बाय 0.09 और ये देखो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.09, तो 1 प्लस 0.09 करोगे तो आपको 1.09 मिलेगा। होल रेज टू देखो -3 आपका एज इट इज रहेगा। सो दिस प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाय 0.09 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 माइनस 1.09 होल रेज टू -3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.7722, ये हो जाएगा 0.7722 दिस वे। अब आपको मुझे सब्ट्रैक्शन करके बताना पड़ेगा। देखो 1.0722 इसको माइनस करना है, सॉरी 1 में से माइनस करना है इसे। देखो तो 1 पॉइंट आपको 000 लिखना पड़ेगा और क्या माइनस करना है 0.7722 देखो आपको माइनस करना है। 10 माइनस 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 0 माइनस 00 0.2278 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू देखो 36,000 डिवाइड बाय 0.09 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया है 0.2278। अपॉन में देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल को रिमूव करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू देखो 36,000 डिवाइड बाय 0.09, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से और ये देखो 0.2278 इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। सो दिस प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू देखो 36,000 तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 0.2278 मल्टीप्लाइड बाय आपको 100 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो डेसिमल 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22.78 हो जाएगा और यहाँ पर देखो डिवाइड बाय क्या आ रहा है आपका ये 9 हो जाएगा। कैंसिलेशन करो 9 1 जा और ये देखो 9 4 जा कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4000 मल्टीप्लाइड बाय और ये 30 यहाँ पे कॉपी कर लो मल्टीप्लाइड बाय 22.78। तो देखो कितना आता है ये। अब देखो ये 30 है तो यहाँ पर डेसिमल 20 शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 यूज़ कर लेंगे डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए और एक 0 आ जाएगा, यानी कि ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 22780 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो वही आपका आंसर रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 400, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 4 2 ज़ा 8, 8 3 हो जाएगा 11 और 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 91,120 रुपीज़ ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू। तो यही आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में देखो 11 मैंने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है और यहाँ पर गिवन क्या है देखो 1.1:3 का वैल्यू दिया है 1.331। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आ गया। अभी तक जो हमने सॉल्व किया था वो इमीडिएट एन्युटी था। इमीडिएट एन्युटी का मीनिंग होता है कि जो पेमेंट होता है एन्युटी का वो एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ एवरी 3 month या तो फिर एट द एंड ऑफ एवरी 6 month या तो फिर एट द एंड ऑफ ईयर होगा या तो फिर एट द एंड ऑफ
एवरी मंथ ऐसा होता है, या हम उसे बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ मंथली, एट द एंड ऑफ क्वार्टरली, एट द एंड ऑफ ईयरली, एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली, लाइक दैट। तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी इमीडिएट। बट यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया है फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ड्यू का मतलब होता है कि जो एन्युटी का पेमेंट है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा, ये आप ध्यान में रख लो। तो एन्युटी ड्यू का अलग फॉर्मूला है, तो हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है एन्युटी ड्यू का। तो पहले देखो मैं गिवन थिंग्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। एन्युटी का अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज़ है, तो सी का वैल्यू आपको दिया है 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है, 3 ईयर्स दिया है, और पेमेंट कैसा हो रहा है, एनुअली हो रहा है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स में 3 पेमेंट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे दिया है 10%, तो हम यहाँ से आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई इज इक्वल होता है आर अपॉन 100, तो आर को 100 से डिवाइड कर दो, तो आर का वैल्यू कितना दिया है 10 अपॉन हो जाएगा ये 100, तो कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आई का वैल्यू 0.1, इसे हम फॉर्मूले में यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज गिवन बाय, सब कुछ सेम है, देखो सी अपॉन आई, एक्स्ट्रा क्या आएगा मालूम है, यहाँ पर 1 प्लस आई आ जाएगा। बाकी का पूरा फॉर्मूला वैसे ही आपका है 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अगर मैं ये 1 प्लस आई को निकाल दूँ ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर इमीडिएट एन्युटी आ जाएगा। सो देखो a इज इक्वल टू हो जाएगा, c का वैल्यू कितना दिया है आपको यहाँ पर 1000 इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस i का वैल्यू कितना है, देखो 0.1 डिवाइड बाय यहाँ पे i का वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट देखो 1 प्लस i का वैल्यू 0.1 रेज टू n कितना दिया है 3 और ये -1। सो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। a इज इक्वल टू देखो यहाँ पर है ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 करोगे तो आपको 1.1 मिलेगा, तो लिख दो 1.1 और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 0.1 है मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1.1 रेज टू 3 हो जाएगा और ये देखो -1 हो जाएगा दिस। सो दिस इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1.1 रेज टू 3 का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है और बोर्ड में भी दिया रहेगा 1331, तो लिख दो 1331 हो गया ये, और ये देखो आपका -1 हो गया यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू अब 1000 दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.331 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 0.331 आएगा, ठीक है। अब जस्ट आपको निकालना है डेसिमल को रिमूव करना है। मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर ये 30 है ना, तो ये डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा, डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 331 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय 0.1। बहुत ही आसान है। अब मैं ट्राई करूँगा ये डेसिमल को रिमूव करने का, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये मल्टीप्लाइड बाय 331 और यहाँ पर भी देखो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10। 1.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 331 डिवाइड बाय, इसको 10 से इंटू किया तो हो जाएगा 1। अब 11 को 331 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा क्या आ जाएगा 33, 33 को मैं 3 लिख देता हूँ 11 1 जा 11 को मैं 1 लिखता हूँ, 1 कैरी ओवर, 11 3 जा 33, 33 और 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका, 11 3 जा 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ₹3641 ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिया एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज ₹10,000। तो हमें क्या क्या दिया देखो यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है R इक्वल टू 12% पर एनम है, ठीक है, कंपाउंडेड ऐसा मतलब पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है ये, तो R का वैल्यू दिया है और हमें देखो यहाँ पर क्या दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी दिया है, तो P का वैल्यू आपको दिया है कितना ₹10,000 दिया हुआ है एंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज ₹20,000। तो आपको देखो A का वैल्यू भी दे दिया है ₹20,000।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, यानी कि हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ईयर इसमें नहीं दिया है, तो जब नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया रहेगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया रहेगा, और अगर आपको एन्युटी का अमाउंट पूछेगा तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू I/c होता है। और I क्या रहेगा, देखो यहाँ पे आपका I इज इक्वल टू R/100 रहेगा, जो कि 12/100 करोगे तो कितना आएगा आपको I का वैल्यू 0.12 आने वाला है दिस वे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके ना आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हमें P का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, I का वैल्यू पता है, C का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये देखो जाएगा आपका 1/P का वैल्यू कितना दिया है 10,000, लिख दो यहाँ पे 10,000, देन माइनस 1/A का वैल्यू हमें दिया है ₹20,000 दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू I का वैल्यू निकाला है 0.12 डिवाइड बाय C, तो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है बच्चों, देखो ये LHS को सॉल्व करते जाएंगे आ जाएगा आंसर। ये देखो 1/10,000 है, तो 1/10,000 मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो 40 है ना, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएगा, देखो यहाँ पर 0.001 आएगा, माइनस 1/2, 1/20,000 है, लेकिन 1/2 का वैल्यू कितना आएगा 0.5 आएगा। देखो 1/2 होता है 0.5, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 0.5 डिवाइड बाय ये 40 है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर 10,000 है, राइट दिस वे, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0.12 डिवाइड बाई C। देखो मैंने क्या किया 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 आ गया, और अपॉन में क्या बचेगा 40 बचा है, मतलब कि 10,000 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0001, राइट। और देखो यहाँ पर माइनस, अब 0.5 है, यहाँ पर कितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, तो डेसिमल 4 डिजिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.000 और देखो 5 आएगा दिस से, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या दिया 0.12 डिवाइड बाय C है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, देखते कितना आता है, मैं आपको माइनस करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर 0.001 माइनस करना है आपको 0.0001 मोर 0 और फिर 5 आएगा, मतलब ऊपर आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 लिखना पड़ेगा। सब ट्राई कर देखते हैं, 10 - 5 5 आएगा, यहाँ पे बच गया आपका 0 0 - 0 तो 0 हो जाएगा ये। फिर देखो यहाँ पर 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0.0 दिस वे ये आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमें मिलेगा ये 0.123 4 टाइम्स 0 5 है इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाई C दिया है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये जगह देखो आपका 0.0005 मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल टू 0.12, ठीक है। 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 0.12 रहेगा। C का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा देखो C इक्वल टू 0.12, ये चला जाएगा अपॉन, और देखो अपॉन हो जाएगा आपका 0.123 4 टाइम्स 0 और ये 5 है। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे तो देखो यहाँ पे अपॉन में डेसिमल के राइट साइड में कितना देखो डिजिट है 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C इक्वल देखो 0.12 0.1234 और ये 5 है, तो डेसिमल के राइट साइड में 5 डिजिट है तो 5 0 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। देखो 0.12 डिवाइड बाय 1 लिख करके आपको 5 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 0 4 0 5 0, और यहाँ पर भी देखो आप 1 लिख करके 5 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका C इक्वल टू 2 0 तो यूटिलाइज हो जाएगा ये 12 करने में, और बचेगा आपका 3 0 यानी कि 12, और ये देखो यहाँ पर रहेगा 3 0 यानी कि 12,000 हो जाएगा ये, ठीक है ना। डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है देखो डिवाइड बाय, और हाँ ये तो मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पे 0.000 और ये देखो 5 रहेगा, मैंने मिस कर दिया था ये। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना जीरोज है 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पर डेसिमल देखो शिफ्ट हो जाएगा 5 डिजिट यहाँ पर, तो ये जस्ट आपको 5 मिल जाएगा, डेसिमल यहाँ पर चला जाएगा आपका 5 हो जाएगा ये। अब इसे डिवाइड कर दो ना तो कितना आएगा देखो 5 2 हो जाएगा 10 और 2 है तो 5 4 हो जाएगा 20, राइट, और ये देखो 2 0 यहाँ पर बच गया है दिस वन 2400 आएगा।
फाइनल आंसर हमारा आ गया, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट इज ₹2400। सम आपका सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंश्योरेंस एंड एन्युटी के, वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच कर, तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस अवेलेबल है, आप जा करके उसे वॉच कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।